दोस्तों, आपको तो याद होगा जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था और 20 तारीख को यह प्रदर्शन में लाखों करोड़ों की तादाद में छात्र जुड़े थे। संसद की कार्रवाई तभी से शुरू हुई थी और उसके बाद एक डर सताने लगा था कि क्या ये नाराज छात्र, प्रदर्शनकारी छात्र संसद के अंदर घुस जाएंगे। पहली फुर्सत में नरेंद्र मोदी साहब हंसी ठट्टा, मैं बिल्कुल इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हंसी ठट्टा करके वहां से निकल गए थे कि मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा, और उसके बाद वहां से निकल गए। उसके बाद अमूमन वहां नजर आए हैं, सदन के अंदर तो दिख ही नहीं रहे। खैर, उसके बाद तनी हुई बंदूकें, तमाम चीजें, गेट बंद, ये याद है ना, ये याद है ना आपको। तो अब इसी तरीके की एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग के साथ जंतर मंतर पर फिर से छात्र जुट रहे हैं। यह बात पहले ही क्लियर हो गई थी। तो तैयारियां क्या की गई? पिछली बार जो तैयारियों में चूक रह गई थी, या यूं कहा जिसे हल्के में लिया गया था, इस बार पूरे सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ लिया जा रहा है, गंभीरता के साथ। इन्हें पहले लगा कॉकरोच जनता पार्टी, इनसे तो निपटने के लिए अपने है तो सही कितनी मीडिया, ये निपट लेगी। ये सारे एंकर टूट पड़ेंगे, पत्रकार टूट पड़ेंगे, प्रोपेगेंडा डाउन, कोई नहीं आएगा। और शुरुआत में लग भी ऐसे ही रहा था, लेकिन 20 जुलाई को पता लगा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी को ये बहुत हल्के में ले रहे थे, सांसें उखड़ गई थी सरकार की। अब आपको दिखाऊंगा, अमित शाह के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जंतर मंतर पर भीड़ जुटना शुरू हुई, वहां बड़ी लंबी चौड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है। क्या क्या हो रहा है एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, और किस तरह से इनसे निपटने के लिए, यानी कि जिस तरह से युवा आ रहे हैं उनसे निपटने की क्या तैयारी है। लेकिन युवाओं की क्या डिमांड है वो सुनना जरूरी है, क्योंकि अब तक मैंने आपको बताया है कि अगर ये सिर्फ कांग्रेस की तरफ से उठाए गए सवाल पर, कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन तक सीमित रहता, तो सरकार को कोई टेंशन नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। क्या करना है, नेहरू पर आरोप लगा दो, इंदिरा गांधी पर सवाल पूछ लो, मनमोहन सिंह के लिए कह दो तुम्हारी सरकार में क्या हुआ, बस। लेकिन छात्रों के लिए क्या कहोगे? वही छात्र छाती पर मूंग दलने आ गए फिर से। जी हां, बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये पहले देखिए हालात क्या है। जंतर मंतर पर शाम 6 बजे के बताए जा रहे हैं। तो वंदे मातरम के नारे जंतर मंतर पर एक बार फिर सीजेपी के प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। इस बार मांग है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी झुकेगी या झुकाएगी। मैं इसको लेकर थोड़ा सा और क्लियर करूं, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको यह लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान से इतना लाड़ प्यार दुलार मोहब्बत मोदी शाह को है, तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में है। वो तो चाहते ही थे कि शुरुआत में इस्तीफा हो जाए, लेकिन इस्तीफा नहीं चाहते थे ऐसे। वो ये दिखाना चाहते थे कि छात्रों के दबाव में नहीं, ये रिशफल वैसे भी हमें करना था, इसीलिए कि सरकार की छवि भी ऐसी ना बने कि किसी के आगे झुककर हम इस्तीफा देते हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस बैक्ड धर्मेंद्र प्रधान को निपटा भी दिया जाए, निपटाने का मतलब मंत्रालय से निकाल दिया जाए। लेकिन खबर थी कि अंदर खाने सरकार में जब ये चर्चा शुरू हुई और कहा जाने लगा बर्खास्त करेंगे तो बवाल हो जाएगा, इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान मान नहीं रहे, तो बर्खास्तगी तक नहीं गए, मनाने का दौर शुरू हुआ। तो मैंने आपको बताया था, धर्मेंद्र प्रधान ने नितिन गडकरी को छोड़कर सारे मंत्रियों की लिस्ट हाथ में थमा दी थी कि आप इन मंत्रियों को इस्तीफा कब कब ले रहे हैं और कैसे, क्यों नहीं इस्तीफा लिया जा रहा है। इस बात को लेकर रेल मंत्री का, जबकि इतने लोगों की जान चलेगी, प्रत्यक्ष कहानी में पहले पर बात की उन्होंने। क्यों नहीं जेफरी एप्स्टीन वाले मामले पर अब तक हरदीप सिंह पुरी का लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अपने बेतुके बयान की वजह से हमेशा हर बजट के बाद चर्चा में रहने वाली निर्मला सीतारमण का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं। इन सब पर भी मुतमीन लग रहे थे कि हाँ चलो बोल लो, कोई फर्क नहीं, तुम गुस्सा हो इस्तीफा देना इसलिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अमित शाह का जिक्र किया, पूरे जो हमें मोदी शाह वाले गुट के नेता उछल पड़े थे, क्योंकि आरएसएस का हाथ पूरी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के साथ था। वो खुलकर बात करते हैं। हाँ, ये दो गुट बने हुए हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कह दिया था कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, नैतिकता के आधार पर आपने लोकसभा की टिकट बांटी थी, मेरा काय का इस्तीफा। वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने रख दी चुनौती कि इस्तीफा तो अमित शाह को भी देना हो पड़ेगा। मणिपुर को लेकर इतने दिन सालों से आलोचना हो रही है और अब भी वही हालात है। उसी बात के बाद ये समझ गए कि यहां बर्खास्त करेंगे तो खींचा लेदर होगी, तो यह अमित शाह की कुर्सी बचाने के लिए सारी हदें पार की गई। लेकिन सबके बीच धर्मेंद्र प्रधान चले गए कि समझ गए अब ये संभल नहीं रहा मामला। वो गए और फंसा कर चले गए अमित शाह को, क्योंकि जो बर्बरता अमित शाह की कुर्सी बचाने के लिए करनी थी, वो बर्बरता भारी पड़ गई। अब इसी पर सवाल उठ रहे हैं। अब चूंकि अमित शाह की कुर्सी बचाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने के जरिए
ये सब किया जा रहा था, तो अब सोचिए जब खुद सीधे सीधे अमित शाह की कुर्सी पर सवाल उठेंगे तो क्या इन बच्चों के साथ क्या होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, थोड़ा संभल कर करिएगा। ये आंदोलन बहुत बहुत बड़े पीक लेवल पर है। बहुत, मैं ये नहीं कहता ज़रूरी है गैर ज़रूरी है ये आप देखिए, लेकिन बहुत संभल कर, क्योंकि मसला अब धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण या किसी और का नहीं, सीधे अमित शाह से जुड़ा हुआ है। इसलिए अब आइए ज़रा वहाँ पे सुरक्षा कैसे बढ़ा दी गई है देखिए। ये अमित शाह के आवास के बाहर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। भारी पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है अमित शाह जी के आवास के बाहर। ये देखिए यहाँ पर बड़े तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है और ये सीआरपीएफ का बड़ा यहाँ पर जाब्ता मौजूद है। राहुल गांधी यहाँ पर अमित शाह के आवास को घेराव करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये आप जाब्ता देख सकते हैं इस वक्त अमित शाह जी के बिल्कुल आवास के बाहर बैरिकेडिंग। तो वहां कुछ इस तरह से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग क्या की, अब अमित शाह के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार हर तरफ से यही खबर निकलकर सामने आ रही है। संसद पहुंच नहीं पा, संसद जा तो रहे हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं आ रहे। ये चीजें भी निकलकर सामने आई कि संसद तो पहुंच रहे हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं जा रहे। केवल उन पत्रकारों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए मिल रहा है अमित शाह, जो सवाल पूछने से ज्यादा इस बात पर नजर रखते हैं कि अमित शाह ने आज क्या पहना, लुंगी पहनी या फिर कुर्ते पजामे में आए, कैसे आए, वो उस पर नजर रखते हैं। तो उन पत्रकारों से हंसी ठिठोली हो रही है, अंदर नहीं जा रहे लोकसभा के अंदर। अब उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, पहले संसद की बढ़ाई गई थी। सोचिए जब संसद की सुरक्षा बढ़ाई थी तो युवा, अपने ही देश के युवाओं के लिए क्या कहा जा रहा था, एक साजिश रची गई संसद के अंदर घुसने की, ये करने की, वो करने की। हमारे देश की मीडिया ने फैला दी थी खबर। कभी इस बारे में सोचा तलक नहीं कि आप जिन बच्चों के बारे में बोल रहे हैं वो बच्चे इस देश का भविष्य हैं। आपको भी रिप्लेस करने के लिए किसी दिन बच्चे बैठेंगे। गोदी मीडिया को समझना चाहिए हर वक्त आपकी कुर्सी सलामत नहीं रहेगी। ये इनके टैलेंट के सामने इतने बौने हो चुके हैं कि उन बच्चों को बदनाम करने में जुटे हुए थे। अब आइए अगली खबर जरा यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं बच्चे, जरा सुनते चलिएगा। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा देश की जनता घर नहीं बैठेगी। अगर सड़कों पर लाठीचार्ज करोगे तो घर बैठ के हम लोग वीडियो बनाएंगे। कुछ नहीं चाहते के सर, वो तड़ीपाल है, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। गुंडागर्दी और मर्डर कटरी के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है और देश की जनता का भविष्य खराब, देश की जनता का भविष्य खराब किया, ऐसा आरोप और तमाम चीजें करती हुई नजर आ रही है बिटिया रानी। वो कह रही कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और ये मैंने कहा ना, ये मामला बहुत आसानी से होने वाला था। मामला क्या था कि आप छात्रों पर कार्रवाई नहीं करते, हर बार की तरह आप जैसे विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रखा है ना आपने, गिद्ध मीडिया की तरह, बहुत आसान था। लेकिन जब छात्रों पर कार्रवाई करेंगे तो छात्र तो आएंगे ना कि आपने तो हमसे वादा किया था आंदोलन खत्म कीजिए, छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि जो आपराधिक व्यक्तित्व वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई, लेकिन ये क्या बच्चे वो आपराधिक वाले हैं, प्रवृत्ति वाले नहीं, तब भी उनको उनके घर से उठाया जा रहा है। ये एक के बाद एक हो रही गलती ने वाकई हालत खराब कर दी है। नमस्कार।